जय माता दी मित्रों। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, तो मुझे लगा कि क्यों ना आप सभी के साथ में एक ऐसे ग्रंथ के बारे में चर्चा की जाए जो अपने आप में सबसे शक्तिशाली मंत्रों को धारण करके रखता है। मित्रों, इस ग्रंथ का नाम है श्री दुर्गा सप्तशती। मित्रों, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये माँ दुर्गा के बारे में है और इसमें 700 श्लोक हैं, इसलिए इसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। वैसे तो वेदों से लेकर पुराणों तक माँ जगदम्बा के बारे में अनेकों वर्णन मिलते हैं, लेकिन हम सनातनियों को जो अधिकतर जानकारी माँ जगदम्बा के बारे में है, जो तथ्यात्मक जानकारी है, वो या तो देवी भागवतम से मिलती है या फिर दुर्गा सप्तशती से ही प्राप्त होती है। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि दुर्गा सप्तशती जो है तंत्र साधना का ग्रंथ भी माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत अनेकों ऐसे शक्तिशाली श्लोक हैं, शक्तिशाली मंत्र हैं, जिनका अगर सही विधि से उच्चारण करके बार बार वाचन किया जाए तो वो सिद्ध हो जाते हैं और जिनके द्वारा आपको अनेकों सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। मित्रों, मेरी जानकारी के अनुसार जब आप दुर्गा सप्तशती में से सब श्लोक की दुर्गा दुर्गा अष्टोत्तर स्तोत्रम, देवी कवचम, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम और सप्तशती न्यास, और इसके बाद में 13 अध्याय जिसमें महादेवी के प्रादुर्भाव से लेकर कैसे उन्होंने समस्त दैत्यों का नाश किया और देवी स्तुति होती है, इन 13 अध्यायों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में तंत्रोक्त देवी सूक्त और क्षमा प्रार्थना पढ़ते हैं, तब जाकर इस पूरे दुर्गा सप्तशती का एक पाठ संपन्न होता है। और इस पूरी प्रोसेस में मुझे तो जब मैं पहले करता था तो मुझे लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते थे, और साधारण जो पंडित जी लोग हैं जिनका अभ्यास अच्छा रहता है वो 2.5 से 3 घंटे में इस पूरे पाठ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि दैनिक जीवन में हम सभी के पास में इतना समय तो नहीं है कि डेली हम 5 से 6 घंटे का ये पूरा पाठ कर सकें। तो इसका क्या उपाय है कि समय पूरा ना लगे लेकिन फल हमें पूरे दुर्गा सप्तशती के पाठ का ही मिले। तो इसके लिए शिव जी ने हमें एक बहुत अच्छा उपाय दिया हुआ है। तो इस पूरे पाठ के अंत में एक स्तोत्र आता है जिसे बोला जाता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, जिसमें स्वयं शिव ने शक्ति की उपासना करी है, उनकी प्रार्थना करी है और उन्हें उस स्तोत्र में कुछ बीज मंत्र दिए हैं। एवं स्वयं शिव जी ने ये बोला है कि जो इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेगा उसे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त होगा। लेकिन मित्रों, इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के साथ में एक बाध्यता है। शिव जी ने बोला है कि जो इस स्तोत्र का सही उच्चारण करेगा उसको ही ये पूरा का पूरा फल प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी को ये सावधानी बरतनी है कि जब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो सभी बीज मंत्रों का सही उच्चारण निकलना चाहिए।